नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। जो कथा अधूरी रह गई थी 12 ज्योतिर्लिंगों की, जिसमें से मैं सिर्फ 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही आपको बता पाई थी, उसके आगे की कथा मैं यहाँ पर पूर्ण करूंगी। कहना मुमकिन ही नहीं है, ये तो माँ बाबा और मेरे गुरुजन के आशीर्वाद से आप सभी के सामने उपस्थित होकर इन बातों को मैं कह पाती हूँ, वरना मैं लायक तो किसी भी नहीं हूँ। ये तो मेरी माँ और मेरे बाबा का और मेरे गुरुजनों का हाथ मेरे ऊपर ना हो तो आपके समक्ष कुछ रखने की चेष्टा करना मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। बोलते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सुबह उठकर नाम ले लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, तो जो मनुष्य ये करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम इस प्रकार है: श्री सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, श्री केदारेश्वर, भीमेश्वर, श्री विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, श्री रामेश्वर और घुष्मेश्वर। तो यहाँ में 6 यानी भीमेश्वर तक, भीमा शंकर तक बोल सकते हैं कि आपको बता चुकी थी शिवलिंग के बारे में। अभी मैं बताना चाहूंगी श्री विश्वेश्वर, या कहें कि काशी विश्वनाथ, है ना। और ये हमारे उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी यानी बनारस या वाराणसी में ही स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। ये वो नगरी है, उस समय भी भगवान अपनी निवास भूमि पर इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी शिव ध्यान में अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरते समय भगवान शंकर प्राणी के कान में तारक मंत्र का श्रवण करवा देते हैं, जिसके प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। इस नगरी के बारे में, इस शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बारे में मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है: जप और ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि ने भी यहीं तपस्या की थी। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में कथा दी गई है, वो इस प्रकार है। भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने शिव जी से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए। सारी लड़कियां ब्याह होने के बाद अपने पति के घर जाती हैं और मैं अपने पिता के घर में रह रही हूँ और मुझे अपने पिता के घर में ही रहना पड़ता है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। वह माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का निगदन पुष्कल रूपों में किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन व भक्ति करने वाले भक्तों के योग क्षेम का समस्त भार भगवान शंकर स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इसी कड़ी में आगे बताना चाहूंगी 8वां श्री त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा दी गई है कि एक बार महर्षि गौतम
कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। अब उन ब्राह्मणों ने इस निमित्त से भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गणेश जी ने उन्हें गौतम ऋषि के आश्रम से निकालने का जो वरदान था वो प्रदान कर दिया। गणेश जी ने भक्तों का मन रखने के लिए एक गाय का रूप धारण किया जो बहुत दुर्बल थी और वह गौतम ऋषि के खेतों में जाकर चढ़ने लगी। गाय को फसल चढ़ते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में एक तृण समझते हैं ना आप, एक तिनका लेकर उसे हाँकने के लिए लपके, किंतु उन तृणों के स्पर्श होते ही वह गाय वहां मरकर गिर पड़ी। फिर क्या हुआ, अब तो बड़ा ही हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मणों ने एकत्र होकर गौहत्यारा कहकर ऋषि गौतम को अपने आश्रम से निकाल दिया। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गोहत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत विनीत भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से अपने प्रायश्चित और उद्धार के उपाय के बारे में पूछा। तब ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम से शिव आराधना के संबंध में अनेक कठोर अनुष्ठान करने के आदेश दिए। महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे कर अपनी पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो महर्षि गौतम ने कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौहत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। तो ऋषि गौतम ने कहा, प्रभु उन्हीं के निमित्त से ही तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरे परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां स्थित हो गए। इस मंदिर में 3 लघु शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों का समग्र एवं प्रतीकात्मक स्वरूप त्र्यंबकेश्वर लिंग के रूप में जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन व पूजन करने से समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है और मुझे भी यह पुण्य प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में आगे बताना चाहूंगी श्री वैद्यनाथ जी या बैजनाथ जी के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल स्थान में स्थित है। इसकी स्थापना के विषय में यह कहा जाता है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस प्रकार उसने वहां अपने 9 सिर काटकर चढ़ा डाले। जब वह अपना 10वां सिर और अंतिम काटकर चढ़ाने को उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे वैसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिरों से पहले की तरह जोड़ दिया और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर रूप में भगवान शिव से उस लिंग को अपनी लंका में ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी और कहा, तुम इसे ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में कहीं भी इसे नीचे रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका महसूस हुई और वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर और कहकर कि इसे नीचे ना रखना, निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर ने शिवलिंग का भार बहुत ज्यादा महसूस किया, उसे वो संभाल न पाया और विवश होकर उसने उसे वहीं भूमि पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तब वह बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को उठा न सका। अंत में निरुपाय होकर वह उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है।
इसी कड़ी में 10वां ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। सुप्रिय नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधन, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति में दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार वो सुप्रिय जो था नौका में सवार होकर कहीं जा रहा था, तो जो दारुक था उसने अवसर देखकर आक्रमण किया। नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी नित्य नियम से शंकर जी की पूजा आराधना करने लगा और अन्य जो बंदी यात्री थे उनको भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। जब दारुक को इस विषय में मालूम पड़ा तो वो उस समय क्रुद्ध होकर कारागार में पहुंच गया। जिस वक्त वो पहुंचा उस वक्त सुप्रिय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। और सुप्रिय जो था इस आदेश से विचलित और भयभीत नहीं हुआ और वो एक निष्ठ और एकाग्र मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहा था और बंदियों को मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकार रहा था। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण ही उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और सुप्रिय को दर्शन देकर अपना पाशुपात अस्त्र उन्होंने प्रदान किया, जिससे शिव के आदेश अनुसार ही उस दारुक को सुप्रिय ने वध कर दिया और भगवान शिव के आदेश से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। नेक्स्ट है रामेश्वरम। इसकी तो कहानी सबको ही पता होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे नहीं पता होगी। तो जब रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो बालू से एक शिवलिंग बनाकर उन्होंने पूजन किया था और कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर राम जल पी रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से एक शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया और भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है। और दूसरी कथा कुछ ऐसे है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तो उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलत्स्य के वंशज रावण को वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप मुझे इसके निवृत्ति कोई उपाय बताइए। यह सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा था कि एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए जिससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार की और हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल वहां जा पहुंचे, किंतु वहां उस समय भगवान शिव के उन्हें दर्शन नहीं हुए। तो वह बैठकर भगवान शिव के दर्शन को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात जब शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे तो वहां शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से श्री सीताराम जी के द्वारा जो लिंग का स्थापन किया जा चुका था वो बालू का था। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर की महिमा बताते हुए उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करवा दी। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा व ध्यान करने से भक्तों के मनोवांछित अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। आजकल यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग एक भव्य विशाल मंदिर के रूप में विद्यमान है। और लास्ट में जो ज्योतिर्लिंग है वो है घूष्मेश्वर।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घूष्मेश्वर या घृष्णेश्वर आदि कहा जाता है। महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरूल गांव के पास अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों ने कथा दी है कि दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों परस्पर में बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती और सुदेहा को संतान की बहुत इच्छा थी। इसलिए आग्रह कर सुधर्मा से उन्होंने उसका विवाह अपनी छोटी बहन घूष्मा से करवा दिया। घूष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी थी। शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 100 पार्थिव लिंग बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करने के बाद ही भोजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़ी ही दिन बाद उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े दिन बाद ही सुदेहा जो थी उसके मन में कुवाचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ घूष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया और संतान भी उसी की है। और ये जो कुविचार था, ये जो जलन थी उसकी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और एक दिन सुधर्मा ने एक विषाक्त वृक्ष का क्या कहते हैं रूप ले लिया, ये कह सकते हैं। तब सुधर्मा ने अंततः उसके युवा पुत्र को रात को सोते समय मार दिया और उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें घूष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को सराया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन घूष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रही, जैसे कुछ ना हुआ हो। पूजा समाप्ति के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को उसी तालाब में छोड़कर लौटने लगी। उसी समय उसका प्यारा पुत्र तालाब के भीतर से निकल आता हुआ दिखाई पड़ा। यह सदा की भांति आकर ही घूष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे वह कहीं आसपास ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए और घूष्मा से वर मांगने को कहा। तब सुदेहा की घिनौनी करतूत से वे अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका गला काटने को उद्यत होने लगे। तब घूष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया प्रभु, और मेरी प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्ता घूष्मा के आराध्य होने के कारण से ही इस शिवलिंग का नाम घूष्मेश्वर महादेव विख्यात हुआ। इसका दर्शन व ध्यान लोक परलोक दोनों के लिए ही अमोघ फलदायी है। चलिए, सभी को जय मां बाबा की। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।